जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार O2 सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी 2024 में जो भी प्राइज और पुरस्कार से सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं उनके बारे में एक छोटी सी वीडियो आपके सामने। साथियों आइए क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। इन्हीं लाइनों के साथ शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। आइए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, हमारे सामने जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है, आइए पहला क्वेश्चन है 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। 54वें, पहला क्वेश्चन है 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसे नवाजित किया गया है। तो साथियों पहला जो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है एक है आपके सामने मनोज वाजपेयी, अल्लू अर्जुन, मिथुन चक्रवर्ती या राजकुमार राव। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। प्यारे साथियों, फिल्म क्षेत्र की दुनिया में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो सबसे ऊंचे दर्जे का पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन व्यक्तियों को, उन डायरेक्टरों को, उन अभिनेताओं को, उन अभिनेत्रियों को मिलता है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट मतलब सबसे बेस्ट भूमिका निभाते हैं, उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता कौन थे सर? ये मिथुन चक्रवर्ती। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से पुरस्कृत चुना गया है। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें कौन थे? 54वें कौन सा नंबर था? 54वें नंबर का था, प्राप्त करता है। पिछले साल वहीदा, पिछले साल जो रही थी 2021 में, 2021 की बात करें, 2021 में किसे मिला है ये? वहीदा रहमान को 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो इन्हें मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करें तो साथियों इनकी जो शुरुआत है ये हुई है 1969 से इनकी शुरुआत हुई है। और पहले प्राप्तकर्ता कौन थी? जो सबसे पहले जिन्हें मिला था वो थी देविका रानी। कौन थी साथियों? वो थी देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। शुरुआत इनकी 1969 में हुई है और पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी जी हैं। बात करें विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, जो इसमें विजेता होते हैं उनको 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है और एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। एक जो है स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है और एक शॉल उन्हें भेंट की जाती है। बात करें कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसी एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं साथियों। जो पहला क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, तो वो साथियों 1969 में हुई है। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार? आने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो देविका रानी थी। और वही हम बात करें अगर ये कौन सा मंत्रालय इन पुरस्कारों को वितरित करता है, तो ये जो मंत्रालय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसको वितरित करता है। और बात करें 2022 में ये किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। 2022 में किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। आगामी परीक्षाओं में
डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आप देखो, तो मनोज वाजपेयी, अल्लू अर्जुन, ऋषभ शेट्टी या राजकुमार राव, ऋषभ शेट्टी या राजकुमार राव क्वेश्चन है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऋषभ शेट्टी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी जी को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी को इन्होंने कौन सी मूवी में काम किया? तो साथियों 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म, कौन सी फिल्म थी साथियों? ये थी कन्नड़ फिल्म कंतारा। कौन सी थी? कंतारा। कन्नड़ फिल्म कंतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान किन्हें मिला है? वो मिला है नित्या मेनन। कौन थी? नित्या मेनन और मानसी पारेख। ये थी मानसी पारेख और एक है नित्या मेनन और मानसी पारेख, इनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, भारत का सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से एक है, और इसकी स्थापना साथियों 1954 में हुई है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1969 में। अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईफा अवार्ड 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 2024 आईफा अवार्ड 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो साथियों गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी है जुग जुग जियो, ऑप्शन डी पठान। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिल्म मूवी, ऑप्शन बी एनिमल मूवी। एनिमल मूवी को इसमें आईफा अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड जो मिला है वो एनिमल मूवी को मिला है। इसके जो अभिनेता थे वो थे रणवीर कपूर। बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा। कौन थे? संदीप रेड्डी वांगा इसके जो निर्देशक थे। और हम इसकी बात करें इसके अभिनेता की बात करें, जो एक्टर थे वो थे रणवीर कपूर। इसके जो बेस्ट एक्टर थे वो थे रणवीर कपूर। हम बात करें आईफा क्या होता है साथियों? आईफा की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आती है। तो इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी अवार्ड्स क्या होते हैं साथियों? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड इन्हें बोला जाता है आईफा को। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। साथियों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, अभी मैंने आपसे पूछा आईफा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो साथियों वो थी एनिमल। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो साथियों ऑप्शन ए है विष्णुवर्धन, ऑप्शन बी है विनोद चोपड़ा, ऑप्शन सी है संजय लीला भंसाली या ऑप्शन डी है ओम रावत। तो साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विनोद चोपड़ा जी इसके राइट आंसर है। इन्होंने आपने मूवी देखी होगी ट्वेल्थ फेल, ये मूवी के डायरेक्टर हैं और इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट निर्देशक या डायरेक्टर आप बोल सकते हैं, उसका अवार्ड इन्हें मिला है। बेस्ट डायरेक्टर थे विनोद चोपड़ा। जो मूवी थी इनकी कौन सी थी? वो थी ट्वेल्थ फेल। कौन सी थी? ट्वेल्थ फेल मूवी थी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है आईफा अवार्ड से ही अगला क्वेश्चन है 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो साथियों सर्वश्रेष्ठ मूवी की बात करें तो वो एनिमल हो चुकी है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करें तो वो विनोद चोपड़ा जी हो चुके हैं ट्वेल्थ फेल मूवी के। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड कौन से थे? तो साथियों जो एक्टर अवार्ड है वो है
ऑप्शन ए राजकुमार राव, ऑप्शन बी रणबीर कपूर, ऑप्शन सी ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी शाहरुख खान। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान। कौन सी मूवी है इनकी? इनकी मूवी है जवान। जवान के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर आईफा अवार्ड 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मैंने अभी आपको बताया है। तो साथियों ये है शाहरुख खान और इनकी फिल्म थी जवान। जवान। जवान मूवी के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है। हम बात करें अपने छठे क्वेश्चन की, तो आईफा अवार्ड से ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की हम बात करते हैं। अभिनेत्री तो किसे मिला है? कृति सोनन, रानी मुखर्जी या तपस्वी पन्नू या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों ये जो अवार्ड है 2024 में ये मिला है रानी मुखर्जी को। किसे मिला है? रानी मुखर्जी को। रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी को यह अवार्ड मिला है। अगर अभिनेता की बात करें, अभिनेता मैंने आपको भी बताया है शाहरुख खान। शाहरुख खान को ये मिला है। और अभिनेत्री मैंने आपको बताया है अभी रानी मुखर्जी। बात करें रानी मुखर्जी को। अगले क्वेश्चन की बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो साथियों ऑप्शन ए है आपके सामने 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 या ऑप्शन डी है 8। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करें भारत ने कुल 1 सिल्वर, इसमें 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते हैं। कितने साथियों? 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, टोटल इन्होंने 6 मेडल, टोटल 6 मेडल। और स्थान जो है भारत का साथियों, स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। 71वें स्थान पर भारत का इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और भारत ने 71वें स्थान पर अपनी अंक तालिका को यहाँ पर समाप्त किया। साथियों एकमात्र जो सिल्वर मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है साथियों? ये जीता है आपके नीरज चोपड़ा ने एकमात्र सिल्वर मेडल। बात करें अगले क्वेश्चन की, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे मिला है? तो साथियों कई बार ऐसा होता है कि जो भी पुरस्कार हैं 2023 के जो पुरस्कार है वो 24 में सम्मानित किए जा रहे हैं। जो लेट पुरस्कार चल रहे हैं वो 1 या 2 साल आगे पीछे होते रहते हैं। इसी तरह हम बात करें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो साथियों ऑप्शन ए है अमिताभ घोष, ऑप्शन बी जी शंकर ग्रुप, ऑप्शन सी है रघुवीर चौधरी, ऑप्शन डी है गुलजार एंड रामभद्राचार्य। ऑप्शन जो डी है वो है गुलजार और रामभद्राचार्य है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा गुलजार और रामभद्राचार्य। गुलजार और रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। संपूर्ण सिंह कालर, जिन्हें गुलजार के नाम से भी जाना जाता है साथियों, संपूर्ण सिंह संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, उर्दू कवि रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख है।
बात करें रामभद्राचार्य की, ये कौन है साथियों? तो ये चित्रकूट में तुलसी पीठ संस्थापक और प्रमुख है, तुलसी पीठ और वहां के संस्थापक है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना साथियों 1961 में इसकी स्थापना हुई है, 1961 में स्थापना हुई है। और प्रथम विजेता, एग्जाम में कई बार आया है कि इसके प्रथम विजेता कौन है, तो वो है आपके जी शंकर ग्रुप। जी शंकर ग्रुप इसके प्रथम विजेता है। उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। साथियों दोबारा से सुनिए, उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। भारतीय जो भारत की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं और उनके अलावा एक अंग्रेजी भाषा में जो भारत के लिए लिखते हैं, उनको यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नोट करके आप ये लिख लीजिए साथियों कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, केवल जीवित व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। हम बात करें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जैसे ही पेरिस ओलंपिक खेल संपन्न हुए, उन्हीं के कुछ दिनों बाद से पैरा एथलीटों को एक गेम पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन है वो हुआ। साथियों उसमें भारत ने कितने पदक जीते? तो आपके सामने ऑप्शन ए है 25, 26, ऑप्शन सी 37 या ऑप्शन डी 29। ऑप्शन डी 29। तो साथियों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा 29। पेरिस पैरा अगर आपसे पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में पूछा जाए कि भारत ने इसमें कितने पदक जीते, तो आपको 29 क्लिक करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो वो आपके 6। इसमें भारत का साथियों 71वां स्थान रहा है, 71वां। और इसकी बात करें तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है साथियों वो रहा है 18वां स्थान। इसमें भारत ने 18वां स्थान हासिल किया है, और जबकि पेरिस ओलंपिक में भारत ने 71वां स्थान प्राप्त किया है। बात करें भारत ने पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक इतिहास में सबसे सफल प्रदर्शन, भारत का ये सबसे अच्छा जो बेस्ट है वो इस बार भारत ने दिया, और जिसमें भारत ने 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य सहित 29 पदक स्थान 18वां स्थान 29 पदक जीते हैं और 18वां स्थान इसमें भारत ने हासिल किया है। बात करें 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है 128, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 131, ऑप्शन डी 132। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 132 लोगों को 132 को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये कौन कौन व्यक्ति हैं? 5 जो है साथियों, 5 को मिला है पद्म विभूषण। ये पद्म की श्रेणी में पद्म विभूषण पहले नंबर पर होता है, पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को। उसी तरह बात करें पद्म भूषण
अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो ये आपके 17 व्यक्तियों को। इसी तरह बात करें अपने तीसरे और अंतिम पद्मश्री। पद्मश्री कई बार इनका आपसे क्रम भी पूछ लेता है साथियों कि पहले नंबर पर कौन आता है। तो पहले नंबर पर साथियों पद्म विभूषण आता है, दूसरे नंबर पर पद्म भूषण आता है और तीसरे पर पद्मश्री। पद्म भूषण 5 व्यक्तियों को मिला है और पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को मिला है, पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को मिला है एवं पद्मश्री 110। तो कुल मिलाकर 132 को आप बोल सकते हैं कि पद्म पुरस्कार 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। बात करें देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री। पद्म भूषण, विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र हर वर्ष 26 जनवरी हर वर्ष 26 जनवरी को घोषणा होती है और दिए जाते हैं। तो साथियों इस बार पद्म पुरस्कार 132 व्यक्तियों को दिए गए। हम बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का जो नोबल है 2024 के विजेता कौन है। साथियों विश्व का जो सबसे नंबर 1 का पुरस्कार होता है वो होता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की बात करें वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर उससे दूसरे नंबर के क्रम पर आता है तो वो आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे हम एशिया का नोबेल भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे बोला जाता है। तो साथियों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल होता है। बात करें 2024 में ये पुरस्कार किसे मिला है, मनोज वाजपेयी को, अल्लू अर्जुन को, हयाओ मियाकाजी। बात करें राजकुमार राव, ऑप्शन डी राजकुमार राव। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हयाओ मियाजाकी। ये एक जापानी, कहां के साथियों, जापानी, ये जापान के निवासी, जापान के निवासी। अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत में सर्वप्रथम किसे मिला, तो साथियों वो मिला है आचार्य विनोबा भावे को। किसे मिला है, आचार्य विनोबा भावे को। बात करें जापानी एनिमेटर हयाओ मियाजाकी 2024 में, जापानी एनिमेटर हयाओ मियाजाकी 2024 को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है इन्हें। बात करें हयाओ मियाजाकी को अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के लिए अवार्ड मिला है। साथियों इनकी जो मूवी रहती है उनमें पर्यावरण से रिलेटेड जो इनके रोल होते हैं, जो इनका अभिनय होता है, उनके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। हयाओ स्टूडियो गुलाबी के को फाउंडर भी हैं। बात करें कुल 5 लोगों को ये मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। बात करें जो पहले सबसे प्रथम भारतीय थे जो जिन्हें मिला था, साथियों ये मिला था विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। बात करें एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1957, इसकी जो स्थापना है वो 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो साथियों इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एशिया का जो नोबेल है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई है, वो 1957 में हुई है। प्रथम भारतीय विजेता जो इन्हें मिला था तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। और हम बात करें 2024 में किसे मिला है, तो ये एक जापानी
एक्टर्स हैं जापानी एनिमेटर हयाओ मियाजाकी। हयाओ मियाजाकी आपसे ऑप्शन में ये होगा। हम बात करें 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, 2024 का कृषि का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो साथियों आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को यह पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में नई तकनीकी अपनाने और विकास पहलों के लिए 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार मिला है। जो महाराष्ट्र सरकार है वो अपने कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकों, नई नई पहलों का जो अनावरण कर रही है, नए नए जो इन्वेंशन हो रहे हैं कृषि से क्षेत्र में, इनकी जो भागीदारी है उसको देखते हुए 2024 का जो पुरस्कार है वो महाराष्ट्र सरकार को कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑस्कर पुरस्कार साथियों भारत के क्षेत्र में हम बात करें सबसे फिल्म पुरस्कार जो होता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। इसी बात करें अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2024 की हम बात कर रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? कौन सी फिल्म है? तो साथियों ये थी आपकी ओपनहाइमर। कौन थी साथियों? ओपनहाइमर ये मूवी थी। इस फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला है ऑस्कर अवार्ड 2024। बात करें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष अभिनेता, इसमें जो पुरुष अभिनेता है वो कौन है? किलियन मर्फी। जो फिल्म है इनकी ओपनहाइमर, किलियन मर्फी फिल्म ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की हम अगर बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन जो यहाँ की डायरेक्टर हैं। और इसकी जो फिल्म कौन सी थी साथियों? वो ओपनहाइमर यही मूवी थी। बात करें अकादमी पुरस्कार जिन्होंने आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, इनका एक अलग नाम बोला जाए तो साथियों ऑस्कर को अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार भी इन्हें कहा जाता है। सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे अव्वल दर्जे का, सबसे फर्स्ट नंबर का अगर पुरस्कार की बात करें तो फिल्म जगत में ऑस्कर पुरस्कार है। यही हम बात करते हैं। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड कौन देता है? तो साथियों अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। अगर हम बात करें ऑस्कर की शुरुआत कब हुई है तो साथियों वर्ष 1929 में इसकी शुरुआत हुई है। आपके इसी एक क्वेश्चन से आपके ऑस्कर के सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं साथियों। मैंने आपको बताया कि बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो वो थी ओपनहाइमर। हम बात करें अभिनेता कौन है तो वो है किलियन मर्फी। इनकी जो मूवी है ओपनहाइमर है इनकी मूवी। हम बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की तो क्रिस्टोफर नोलन जो है, इनकी जो ये मूवी है ओपनहाइमर के ये निर्देशक हैं। हम बात करें इन्हें अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है और वर्ष 1929 में इसकी शुरुआत हुई है। बात करें पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 विज्ञान टीम का पुरस्कार कौन से संगठन को मिला है? 2024 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है। तो विज्ञान पुरस्कार 2024 में सर्वप्रथम किसे मिला है? तो साथियों डीआरडीओ को, इसरो को, नासा को या ब्रिस को। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन है साथियों? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है 2024 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। बात करते राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की चंद्रयान-3 टीम, चंद्रयान जो 3 था वो लॉन्च किया गया था। टीम को पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान टीम ने जीता है। साथियों इस पुरस्कार की शुरुआत चंद्रयान-3 की जो सफलता सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई है उसमें जो वैज्ञानिक
शामिल थे, उन सभी को, उस पूरी टीम को यह विज्ञान पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। हम बात करें, भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें भारत में विज्ञान कौन कौन से प्रौद्योगिक और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। साथियों, ये इन तीनों क्षेत्रों में सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई है तो वो ये है, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में। इन तीनों क्षेत्रों में सबसे बड़ा पुरस्कार 2024 में विज्ञान क्षेत्र में ये पुरस्कार है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में, सरकार इस पुरस्कार को 4 श्रेणियों में देने का वो किया है। तो पहला जो है वो है विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न अधिकतम इसमें 3 लोग शामिल होंगे। कितने? 3 लोग। ये अधिकतम 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। बात करें विज्ञान श्री, विज्ञान श्री की बात करें तो ये अधिकतम 25 लोगों को, अधिकतम 25 व्यक्तियों को ये दिया जाएगा। बात करें विज्ञान युवा की तो ये अधिकतम 25 को, और विज्ञान टीम की बात करें तो अधिकतम 3 टीमों को। तो ये विज्ञान जो पुरस्कार है ये 4 क्षेत्रों में अलग अलग दिया जाएगा। ये 4 क्षेत्र थे, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? कौन से देश ने सम्मानित किया है? तो वो साथियों रूस ने। कौन से देश ने? रूस ने इन्हें सम्मानित किया है। हम बात करें रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नरेंद्र मोदी को, कौन थे? पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार की घोषणा कब हुई है साथियों? 2019 में की गई थी, लेकिन इसे 2024 में प्रदान किया गया। 2024 में उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि ये नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, लेकिन यह पुरस्कार 2024 में प्रदान किया। राजधानी कौन सी थी जहां से इसे दिया गया साथियों? मॉस्को। अगर वहां की बात करते हैं तो रूस की जो मुद्रा है साथियों वो रूबल है। रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं रूस के। रूसी राष्ट्रपति ने यह अवार्ड नरेंद्र सिंह मोदी को दिया है। हम बात करते हैं जीडी बिरला पुरस्कार 2023 में पानी वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? जीडी बिरला पुरस्कार 2023 में पानी वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो साथियों ऑप्शन है आपके सामने, अदिति सेंडे, शबाना आजमी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, या ऑप्शन डी है रश्मि खट्टर। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर है अदिति सेंडे। कौन है? अदिति सेंडे। इस पुरस्कार की अगर हम शुरुआत करें तो साथियों इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। किस लिए? क्वांटम सूचना और संगणना किस लिए की गई थी? तो साथियों क्वांटम सूचना और संगणना के लेने की। यह पुरस्कार प्रति वर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्षों से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों की मान्यता देने हेतु किया गया है। साथियों यह पुरस्कार जो है, जो भारत में 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। बात करें मानवता के लिए 2024 में गुल पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? तो साथियों मानवता के लिए 2024 का गुलबेनिकियान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कौन से राज्य को प्रदान किया गया है? तो साथियों
इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को ये दिया गया है। वहीं हम बात करें आंध्र प्रदेश सरकार का पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रतिबिंब प्राकृतिक खेती को मानवता के लिए 2024 का ये जो पुरस्कार है इससे नवाजा गया है। बात करें APCNF 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि को प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतन लाल और मिस्र के संस्था मिस्र की एक संस्था है SKEEM के साथ साझा करेगा। तो साथियों ये जो पुरस्कार है इसमें 1 मिलियन यूरो की जो राशि मिली है वो भारतीय वैज्ञानिक रतन लाल और एक जो दूसरी संस्था है मिस्र की SKEEM सिक्किम के साथ साझा करेगा। बात करें यह पुरस्कार की जो स्थापना है तो साथियों अभी हाल ही में यह पुरस्कार लॉन्च हुआ है, तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई है। फाउंडेशन कौन है इसके? कोलेस्ट्रो बुल्गेरियन पुर्तगाल की ये शुरुआत है। हम बात करें IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा जो भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों ये बने हैं अभिनव बिंद्रा गोल्डन मैन भी से बोला जाता है। अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। इन्हें इस बार जो ओलंपिक हुए थे पेरिस में उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए IOC ने इन्हें नामांकित किया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार है। बात करें ये ओलंपिक का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उन्हें ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ये मिला है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। हाँ वही हम बात करें उन्होंने 2008 में बीजिंग में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुष वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। बात करते हैं शांति पीस का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? शांति पीस का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो नादिया मुराद, डेनिस मुकवेज को या नरगिस मोहम्मदी को या कैलाश सत्यार्थी को या मलाला यूसुफी को? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार मिला है 2023 का शांति का ये नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। इसलिए ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए साथियों इन्हें जो ये पुरस्कार मिला है तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, बुलंद की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई है। वहीं हम बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि हर साल 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है? ये हुई है साथियों वर्ष 1900 में। हम बात करें यह पुरस्कार कब मिला है तो 1901 में ये पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति ICRC 3 बार 1917, 1944 और 1963। रेड क्रॉस कौन सी संस्था है? रेड क्रॉस संस्था को अब तक सबसे ज्यादा बार ये पुरस्कार मिला है 3 बार 1917 में, 1944 में और हम बात करें 1963 में ये पुरस्कार मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता जो भारत में शांति पुरस्कार के लिए भारत को जो शांति पुरस्कार मात्र 2 व्यक्तियों को मिला है वो है मदर टेरेसा को 1969 में और हम बात करें कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बचपन बचाओ
आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसकी वजह से इन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला। साथियों, अगर आपको 2024 के नोबेल प्राइज विजेताओं की लिस्ट के बारे में जानना है तो मेरी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वही हम बात करें अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ऑप्शन डेनी जॉनसन को, डॉन्ट एहर्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को या एंड्रू सिंह गिरियर को। तो साथियों, द न्यूयॉर्क टाइम, ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर। द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को यह पुरस्कार मिला है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को यह पुरस्कार मिला है। वहीं बात करें क्यों मिला है? इजराइल में हमास के घातक हमलों, इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्यमय घटनाओं की कवरेज के लिए वहां पर जो इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा है, वहां की जो कवरेज है वो द न्यूयॉर्क टाइम ने की है। इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो कब हुई है साथियों? इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 1917 में, इसकी शुरुआत हुई है। प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, यह पत्रकारिता। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, राइट आंसर होगा इसका पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। आप बोल सकते हैं न्यूज एंकरिंग। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में। वहीं हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? 2024 में ऑस्कर की हम बात करें तो मूवी जो बताई थी मैंने, ओपनहाइमर आपको बताई थी। ओलिविया कोलमैन को, रोमी मालेक को या अल्फोनो कोरन को या एमा स्टोन को। तो साथियों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्कर 2024 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री का जो वो मिला है अवार्ड, वो मिला है एमा स्टोन को ये पुरस्कार मिला है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है साथियों? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? जेनिफर क्रॉफ्ट को या ओलेगा टोकचूकर को या ऑप्शन सी जॉर्ज सैंडर्स को या जेनी एने बेकर को मिला है। तो साथियों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा जेनी एपेनबेक। इसे मिला है जेनी एपेनबेक को यह पुरस्कार मिला है। बात करें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2024 जेनी द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया है। साथियों, ये एक बुक है। जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो जेनी द्वारा तो ये लिखित है और माइकल हॉफमैन द्वारा ये अनुवादित है। क्या है? कैरोस को प्रदान किया गया है। इसकी हम बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया जाता है साथियों? अंग्रेजी में अनुवादित, जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होते हैं, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता था। तो हमारी कैरोस क्या है साथियों? एक पुस्तक। कैरोस एक पुस्तक है जो जेनी द्वारा लिखी गई है, लेकिन माइकल हॉफमैन द्वारा उसे ट्रांसलेट किया गया है। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड इसकी पुरस्कार राशि है, 50,000 पाउंड। और इसकी शुरुआत साथियों 2005 में की गई थी। हाँ, हम बात करें 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तो 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है?
प्रभा वर्मा को, हरिवंश राय बच्चन को, एम वीरप्पन मोली को या पदाम सचदेव को? तो साथियों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा इसे मिला है प्यारे साथियों, प्रभा वर्मा को, प्रभा वर्मा को ये पुरस्कार मिला है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से नवाजा गया है। साथियों कौन सा उपन्यास है? रौद्र। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम क्या है वो? रौद्र सात्विकम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। बात करें एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे पिछले 10 वर्षों से प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों से यह पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित गई भारतीय भाषाओं में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखकों को दिया जाता है। इसे मिलता है साथियों, तो ये मिलता है नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। जो भारत में बोलने वाली भाषा है उसके ऊपर जो किसी भी कृति द्वारा लिखी गई ये जो लैंग्वेज है उसके ऊपर ये पुरस्कार दिया जाता है। वहीं हम बात करें इसकी स्थापना 1991 में हुई है। इसकी स्थापना 1991 से इसे देने की घोषणा हुई है। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में, एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। 1991 में सबसे प्रथम किसे मिला? तो साथियों वो हरिवंश राय बच्चन को मिला। पुरस्कार राशि की हम बात करें तो 15 लाख नगद पुरस्कार, एक पाठिका और एक प्रकाशित पत्र। तो 15 लाख की तो नगद राशि मिलती है, एक पाठिका मिलती है जो गोल से कलर की आपने देखी होगी लंबे, और एक होती है प्रकाशित पत्र। के बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार, के बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिड़ला द्वारा ये की गई थी। इसकी जो शुरुआत है वो के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है इस पुरस्कार को साथियों? के बिड़ला फाउंडेशन इस पुरस्कार को देता है। हम बात करें 33वां व्यास सम्मान 2023। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? 33वां व्यास सम्मान तो पुष्पा भारती को, रामविलास शर्मा को, रविंद्र कुमार को, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा पुष्पा भारती। ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो होगा पुष्पा भारती। कौन है वो? पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को यह पुरस्कार मिला है। बात करें पुष्पा भारती को उनकी संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की है। इनका जो एक संस्करण था, कौन सा था साथियों? यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए की नगद पुरस्कार, इसमें साथियों 4 लाख का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कीर्ति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए यह पुरस्कार उन्हें मिला था। तो प्रथम विजेता कौन थे साथियों? इसके प्रथम विजेता थे रामविलास शर्मा। कौन थे? रामविलास शर्मा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो साथियों ये ऑप्शन 1 है चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज या रंकी रेड्डी, विश्वनाथ आनंद। ए और बी दोनों।
तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी, ये दोनों के दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, दोनों के दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। बात करें चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। श्रीकांत रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रेड्डी, ये भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसकी जो स्थापना है वो 1991 और 1992 में हुई है। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद पहले प्राप्तकर्ता थे। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नाम वर्तमान में इसका जो नाम चेंज हो गया है वो हो गया है अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद का नया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। यह किस खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों में अधिक खेल के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदानों के लिए दिया जाता है। पिछले लगातार 4 वर्षों से जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि होती है साथियों 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार और एक पदक और सम्मान पत्र होता है। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये कौन से मंत्रालय देगा? खेल मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। वही हम बात करें गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो साथियों ये आपका ऑप्शन सी गीता प्रेस गोरखपुर को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2023, गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये आपके गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। क्यों मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को? हिंदी धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति एवं सामाजिक सद्भाव की गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। गांधीवादी के जो आदर्श है उनको बढ़ावा देती है। भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं कौन सी जयंती थी साथियों? 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान कराने हेतु स्थापित किया गया था। पुरस्कार की जो राशि होती है साथियों 1 करोड़ की नगद राशि होती है और एक पाटिका, एक प्रकाशित पत्र होता है, एक उत्कृष्ट पारंपरिक हथकरघा उत्पाद शामिल होते हैं। साथियों सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें 1 करोड़ की राशि मिलती है और अन्य स्मृति चिन्ह भी दिए जाते हैं। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन के एक समारोह में दिया जाता है। तो जो उन व्यक्तियों को मिलता है जो व्यक्ति गांधीवादी नीतियों को अपनाते हैं और जो गांधी से जुड़ी हुई अहिंसा से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि साथियों 1 करोड़ रुपए होती है तथा अन्य कई और स्मृति चिन्ह भी दिए जाते हैं। हम बात करें कौन भारत के 21वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? कौन 21वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? तो साथियों कैरोलिना, ऑप्शन बी है सनी शेट्टी, ऑप्शन सी है रीता फारिया पावेल या क्रिस्टीना पिज़कोवा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्रिस्टीना पिज़कोवा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? मिस वर्ल्ड 2024 का जो इस बार का जो आयोजन है वो इंडिया में हुआ था। इंडिया में इसका आयोजन हुआ है और इसका आयोजन इंडिया के मुंबई शहर में इसका आयोजन हुआ था। बात करें 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब चेक गणराज्य की है, रहने वाली कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। क्रिस्टीना पिज़कोवा मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूद अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक है। इसकी स्थापना साथियों एग्जाम में आई तो आप बता देना कि 1991 में इसकी शुरुआत होती है। इसका जो हेड ऑफिस है वो लंदन के यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है और इसकी शुरुआत 1951 में हुई है। जो इस बार की विजेता है वो चेक गणराज्य की रहने वाली है क्रिस्टीना
और इसका जो आयोजन है, कई बार एग्जाम में ये इसलिए मोस्ट बन जाता है साथियों, क्योंकि इस बार इसका जो आयोजन है वो मुंबई, इंडिया के मुंबई शहर में इसका आयोजन किया गया। वही हम बात करते हैं 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला है, कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रेड मार्क करके अपनी बुक में साथियों, ऑप्शन ए है 4 व्यक्तियों को, ऑप्शन बी 5 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी 6 व्यक्तियों को, ऑप्शन डी 7 व्यक्तियों को। तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे इसी पैटर्न में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे लगातार, वो इसी सीरीज में आपके सामने ऑप्शन रखेगा कि 4 5 6 7, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे साथियों। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार जरूर चेक करना। 4 व्यक्तियों को मिला है, 5 व्यक्तियों को मिला है, 6 व्यक्तियों को मिला है या 7 व्यक्तियों को मिला है। तो साथियों इस बार जो भारत रत्न है वो 5 व्यक्तियों को, किसको, 5 व्यक्तियों को इस बार मिला है। कौन कौन है वो 5 व्यक्ति? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की जो मैं बात करूं, सबसे पहले इसकी शुरुआत 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। भारत रत्न 2024 में किसे मिला है? तो साथियों 1 नंबर पे है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जननायक, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर। दूसरे नंबर पर आता है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें नंबर के ये उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री। तीसरे नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह। इनको कौन नहीं जानता? चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। नंबर, ये किसानों के मसीहा भी कहा जाता है चौधरी चरण सिंह को। 4 नंबर के कौन थे साथियों? पुलमपर्ती वेंकटेन। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं, 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। वहीं हम बात करें तो 5वें नंबर पर कौन है साथियों? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जननायक इन्हें कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। साथियों ये 5 हैं, 5 के 5 इंपॉर्टेंट है, कौन से क्षेत्र से आते हैं या कौन सा पद इन्हें मिला था जिस पद पर ये थे। तो ये आपको 5 के 5 इसी सीरीज में आपको याद करने होंगे। वहीं हम बात करते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की। 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 77वें बाफ्टा साथियों जो बेस्ट मूवी होती है ऑस्कर की, उसी को ये पुरस्कार भी, ज्यादातर उसी को ये पुरस्कार मिलता है। तो ये पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर, इसी को भी ये पुरस्कार मिला है और 2024 का ऑस्कर पुरस्कार भी इसी मूवी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे इसमें साथियों? किलियन मर्फी। फिल्म थी ओपेनहाइमर, मैंने अभी आपको बताया था ओपेनहाइमर फिल्म थी। बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? एमा स्टोन थी। फिल्म थी पुअर थिंग्स। फिल्म कौन सी थी? इनकी फिल्म चेंज हो गई है साथियों, इनकी फिल्म थी पुअर थिंग्स। पुअर थिंग्स इनकी मूवी थी। हम बात करते हैं प्रथम पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 मई 1949। 29 मई 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदानों को सम्मानित करना। बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता का अवार्ड, तो वो है साथियों किसे मिला है? साथियों मैंने आपको अभी पहले ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है, तो ये मिला है हमें शाहरुख खान। शाहरुख खान की मूवी कौन सी थी? तो इनकी जो मूवी थी वो जवान। जवान के लिए इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 का अवार्ड इन्हें मिला है। वहीं हम बात करें फिल्म कौन सी थी? जवान, और इसके अभिनेत्री कौन थे?
बेस्ट अभिनेत्री दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो बेस्ट अभिनेत्री है वो मैंने आपको बताया रानी मुखर्जी, इनकी श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे, ये इनकी मूवी थी। कौन सी फिल्म थी इनकी? इनकी यह फिल्म थी श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे। मूवी के लिए रानी मुखर्जी को मिला है और जवान के लिए शाहरुख खान को मिला है। तो साथियों हमारा जो 31वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल किसे मिला है? ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? गोल्डन मैन ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो साथियों इसमें ऑप्शन ए है नीना प्रसाद, ऑप्शन बी है उदय भाटिया, ऑप्शन सी है शशि थरूर या ऑप्शन डी है आलोक शुक्ला। तो साथियों आलोक शुक्ला जी को यह पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? साथियों यह पुरस्कार गोल्डन मैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो साथियों सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में दिए और इसका जो हेड ऑफिस है। और इसकी जो शुरुआत है साथियों वर्ष 1989 में इसकी शुरुआत हुई है। द गोल्डन इन्वायरमेंटल प्राइज की हम बात करें, ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत साथियों वर्ष 1989 में परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा बनाया गया है। किसी के द्वारा बनाया गया है? परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा ये बनाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 2024 का एबल पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे मिला है? 2024 का एबल पुरस्कार साथियों गणित के क्षेत्र में सबसे जो प्रसिद्ध पुरस्कार है वो एबल पुरस्कार है। एबल पुरस्कार किसे मिला है? प्रभा वर्मा को, मिशेल टेलाग्रेड को या गुलजार रामभद्राचार्य को या शशि थरूर को। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिशेल टेलाग्रेड। किसे मिला है एबल पुरस्कार साथियों? मिशेल टेलाग्रेड को यह पुरस्कार मिला है। एबल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। जो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभाते हैं उनको यह पुरस्कार मिलता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है साथियों वर्ष 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा की गई थी। कहां की सरकार द्वारा? नॉर्वे की सरकार द्वारा की गई थी। प्रबंधक नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगर पूछा जाए नॉर्वेजियन द्वारा किसके द्वारा दिया जाता है तो साथियों प्रबंधक नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये दिया जाता है। प्रतिवर्ष ये दिया जाता है और गणित के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको ये प्राइज दिया जाता है। वहीं हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो साथियों ये मिला है आपके ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है। रतन टाटा जी को यह पुरस्कार मिला है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला है? तो वो रतन टाटा जी को मिला है। वहीं हम बात करते हैं प्रीतिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? प्रीतिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? रेनिकेज यामामोटो को या फिर जेनी को या फिर मोरिसा को या एवी या फिर ऑप्शन डी एवी विडरग्रसन को मिला है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिल्कुल आपके ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। रिकेन यामामोटो किसे मिला है साथियों? रिकेन यामामोटो को ये प्राइज मिला है। वहीं हम बात करें अपने अंतिम क्वेश्चन की, आज के अंतिम क्वेश्चन की, तो साथियों ये हमारा है ग्रैमी पुरस्कार 2024 के लिए एल्बम ऑफ द ईयर। ग्रैमी पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है?
आपके सामने गोल्डन आवर या ए डीपर अंडरस्टैंडिंग या शेप ऑफ यू है या मिडनाइट टेलर स्विफ्ट, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो साथियों ये मिला है आपके मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को। किसे मिला है? मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को मिला है ये पुरस्कार 2024 का। ग्रेमी 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपके मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को ये पुरस्कार मिलता है। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास प्राइज पुरस्कार 2024 के ऊपर। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों इसमें हमने वो सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार लिए थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।